लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफियत होंगे। मैं आज एक मखसूस टॉपिक पे आप तमाम अहबाब से डिस्कस करना चाहूँगा और मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरी इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखें और मेरी गुफ्तगू को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि आपके इल्म में है कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जहां से वो कुछ शेयर हो रहा होता है कि अल हफीज अल अमान। आपके इल्म में है, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं डिफरेंट ग्रुप्स में जो है मैं जा सकूं और मैं कोई बात वहाँ पे कर सकूं, लेकिन अहबाब जो है वो टाइम टू टाइम डिफरेंट मैसेजेस जो है वो मुझे भेजते रहते हैं। कोई यूट्यूब वाले होते हैं तो वो उनके लिंक्स भेज देते हैं। वक्त मिलता है तो सुन लेता हूँ, नहीं होता तो इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन ये गुज़श्ता कुछ दिनों से जो एक लहर चली है गाली गलोच और पता नहीं क्या कुछ, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। क्वेश्चन इज दिस कि ये फटा किसका है और फटा है क्या। जरा न्यूट्रल होके एक बात सोचिएगा, न्यूट्रल होके। बेसिकली अगर कोई फटा है तो वो सैफ अरमान खान नियाजी साहब का और वो तमाम लोग जो अपने आप को कंसिडर करते हैं B4U के मुतासरीन, उनके दरमियान। अब एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी भी लॉ के तहत अगर आप चले जाएं तो चूंकि सैफ अरमान खान नियाजी साहब का केस सब जुडिशियस है, नैब कोर्ट इस्लामाबाद में चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह लकीली 1 साल की एफर्ट के बाद फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अब आगे शहादतें लगनी है, गवाहियां पेश होनी है, ट्रायल होना है। अब मुझे नहीं समझ आती है कि मैं दो तरफा बात करूंगा, मैं एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलाऊंगा। गुजारिश ये है कि एक तरफ वो लोग हैं जो अपने आप को मुतासरीन में शामिल करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो अपने आप को सैफ अरमान नियाजी साहब के लवर्स कहलाते हैं। जरा मैं दोनों को जरा आईना दिखाना चाहता हूं। क्वेश्चन इज दिस कि ये एक कारोबारी लेन देन है, पैसे का लेन देन है। मैं पहले आना चाहूंगा उन मुतासरीन की तरफ जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर यतीम हैं, बेवा हैं, माजूर अफराद हैं, सफेद पोश लोग हैं जो इवन के एक लफ्ज भी नहीं बात करते। वो सिर्फ उनको ये होता है कि दुआएं मांगते हैं और अपडेट के इंतजार में होते हैं कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। गिने चुने कुछ 5, 7, 10, 20 अफराद होंगे जो दुनिया का कोई ग्रुप उठा के देख लें तो उसके अंदर वो बैठे हुए हैं। वेले लोग हैं। ये कौन लोग हैं कि एक ऐसी जगह है जहां से उनके लिए इन्वेस्टमेंट आती है और वो इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी नहीं है, वो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। फिर बीच में मिडल मैन है जो एजेंडा तैयार करते हैं, प्लान तैयार करते हैं कि हाँ जी बस इस दफा तो छड़ना ही नहीं है। और फिर अफरादी कुवत फराम करने वाले लोग जिनको पे किया जाता है और वो ग्रुपों में बैठ के टेक्स्ट लिखते हैं, वॉइस करते हैं, अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश करते हैं। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना। और दूसरी तरफ सैफ अरमान नियाजी साहब के जो लवर्स हैं वो भी किसी से कम नहीं है। मैं बात सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि हैं कारोबारी मामलात, पैसे का लेन देन है, कोर्ट के अंदर मैटर है। जब कुछ अहबाब जो कोर्ट में भी जाते हैं, लाजिम नहीं कि सारे ही जाके वहां पे यही एक्ट करें, लेकिन कुछ मखसूस रूहों को तो मैं जानता हूं ना जिनका रिएक्शन सामने आता है। वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, जो जाके वहां पे सैफ अरमान नियाजी के सामने घीसियां कर रहे होते हैं, उनके बस में ना हो। मैं कहता हूं वो पता नहीं क्या क्या हदें क्रॉस कर जाए कि जनाब सानू भी कोई चांस दे दो। लेकिन ग्रुपों में जो उनकी बातें होती हैं वो क्या ही बात है। फिर मैं हमेशा उन्हें याद करता हूं मजबूर पहलवान के नाम पे। रीजन
کہ ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اتنی زبردست قسم کی ہوتی ہیں. نمبر 1 ان کے کانٹیکٹس اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں کہ اللہ معافی دے کہ جی میں کہتا ہوں جی پورے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ایک اشارے کی منتظر ہوتی ہے. چک کے لے جاؤں گے, لوکیشن نہیں مل رہی, بندہ نہیں ٹریس آؤٹ ہو رہا, ابھی اٹھا کے لے جائیں گے جناب, اور فلانی ایجنسی اٹھا کے لے جائے گی, ابھی گرفتاری ہو جائے گی, بلا بلا بلا, یہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہوئی. سیکنڈ, وہ جو مجبور پہلوان اور مجبور ڈان ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ہم اٹھا کے ہی لے جائیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ سارا کچھ آپ نے سنا ہوا ہے. اینڈ کیا ہوتا ہے, پھر بھی پہلوانی انہوں نے لازمی دکھانی ہوتی ہے. جب کہیں نہ کہیں سے کچھ بھی جب ان کو رسپانس نہیں ملتا, اپنے سارے گھوڑے جب وہ دوڑا لیتے ہیں, پھر اینڈ کیا ہوتا ہے, راج صاحب اس کو سمجھائیں عزت سے دے دے پیسے. بھائی کورٹ میں آپ جا رہے ہو, وٹنس آپ ہو, ایپلیکیشنز آپ نے دی ہوئی ہیں, اور جب کہیں سے بھی آپ کو کوئی چارہ نہ ملے تو پھر بھی آپ کا وے آف ٹاکنگ کیا ہوتا ہے, اسے کہیں عزت سے پیسے دے دے, ورنہ پھر یہی ہوگا کہ اسی طریقے سے جا کے پھر گھیسیاں کرنی ہے نا. پھر ورنہ کا مطلب تو یہ ہے کہ جو بگاڑنا ہے جا کے اس کا بگاڑ لے. میں یک طرفہ بات نہیں کروں گا, میں دو طرفہ بات کروں گا. افسوس کا عالم یہ ہے, دل پہ ذرا ہاتھ رکھیں, اگر آپ میں سے کوئی صاحب اولاد ہے, آپ میں سے اگر کوئی بیٹیوں کا باپ ہے, بیٹیاں نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بہنیں ہوں گی. یار بہنیں نہیں ہوں گی تو کم از کم وہ ماں تو ضرور ہوگی نا جس نے آپ کو جنم دیا ہے. جو لینگویج یوز ہو رہی ہے گروپوں کے اندر, دونوں طرف سے, میں ایک طرف کی بات نہیں کروں گا, جو لینگویج یوز ہو رہی ہے وہ چاہے متاثرین کے گروپس ہوں, تو چاہے وہ بی فار یو کے گروپس ہوں, تو چاہے وہ کیش ورتھ کے گروپس ہوں. جسٹ امیجن, کیا اس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں بیٹھی ہوئی؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کی غیرت کیا مر گئی ہے؟ اس حد تک گھٹیا خون ہے آپ لوگوں کا, اس حد تک آپ لوگ گر جائیں گے. معاملات آپ کے لین دین ہے اور گالی گلوچ دوسروں کی ماں بہنوں کو کر رہے ہیں. کوئی بھی خاندانی شخص ہوگا, نسلی شخص ہوگا, بڑے سے بڑا دشمن بھی اگر ہوگا تو وہ اس کی بیٹی بہن کو عزت احترام سے بات کرے گا. وہ بیٹیوں بہنوں کو بیچ میں انوالو نہیں کرے گا, وہ خواتین کو بیچ میں انوالو نہیں کرے گا. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے تو دشمن کی بہو بیٹی بہن اگر آ جائے تو وہ آنکھیں نیچے کر کے تو رستہ دوسرا اختیار کر لیتے ہیں کہ دشمن کی بہن بیٹی ہے, لیکن ہے تو بہن یا بیٹی. میں لخ دی لعنت بھیجنا چاہوں گا ایسے تمام لوگوں پہ جو اس حد تک گر گئے. کوئی شرم نہیں ہے, کوئی حیا نام کی چیز نہیں ہے. اور میں حیران ہوں, میں ایسے لوگوں کی بھی جانتا ہوں کہ جن کی باجیوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے بہنوئی آج بھی جیل میں ہیں. وہ لوگ بھی اٹھ کے دوسروں کی بہنوں بچیوں پہ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں. تھوڑی سی شرم کر لیں, تھوڑی سی حیا کر لیں, اور صرف اتنی بات سوچیں کہ جس ماں نے آپ کو جنم دیا تھا, میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کی بہن ہوگی, آپ کی بیٹی ہوگی, جس ماں نے آپ کو جنم دیا ہوگا, جس کا دودھ آپ نے پیا ہوگا, جس کی تربیت آپ کے لفظ سے جھلکتی ہے, کیا آپ ان کا نام روشن کر رہے ہیں؟ میں یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, ان تمام حرکتوں سے باز آ جائیں. مجھے ایک چیز کا پتا ہے, کاکا نہیں ہوں میں. یہ ویڈیوز کے ڈائریکٹرز کون ہوتے ہیں, اس کے کنٹینٹس کون لکھوا رہا ہوتا ہے, ویڈیوز کون بنا رہا ہوتا ہے, یا گروپوں کے اندر یہ سارا کچھ کون کروا رہا ہوتا ہے, اور آگے کرندے کون سے ہیں, سب پتا ہے. لیکن میں کیا کہوں اور کس کو روں, کس کو میں منع کروں. لیکن میں کیش ورتھ فیملی سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا, اس ڈرٹی گیم کا حصہ ہرگز مت بنیے گا, اور صرف اپنے کام پہ آپ لوگ فوکس کریں. جہاں کہیں بولنے کی ضرورت ہوگی وہ میں بات کروں گا.
आई नो हाउ टू टॉक। बाकी ये सारे बाजू जो है वो मेरे आजमाए हुए हैं। अगर इनमें इतने ही ये सारे के सारे, मैं दोनों फ्री कैन की बात करूंगा, दोनों की, आप बहुत बड़े तपड़ खान हैं भाई, बहुत बड़े बदमाश हैं, बहुत बड़े डॉन हैं, आपके रिलेशंस वो है कि मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ या आरिफ अलवी साहब भी आपके पास आके मशवरा करते होंगे, दसा जी भाई जी उनकी करिए। हो सकता है आर्मी चीफ साहब भी आपके साथ ही आके मशवरा करते होंगे कि यार बॉर्डर की ये सूरत हाल चल रही है, बताएं हम क्या करें। जाए एक दूसरे के सर फाड़े, इतनी तपड़ खान है तो जाए, या तो जाके अदालत में जाके बात करें या जाए फिर पकड़े एक दूसरे को। लेकिन खुदा रसूल का वास्ता है, अपनी ही बहन बेटियों को जलील करना इंतहाई घटिया बेगैरत नस्ल लोग और इंतहाई थर्ड क्लास खून की निशानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी माएं बहनें बेटियां हमारे ग्रुपों में बैठी हैं, चाहे वो मुतासरीन के ग्रुपों में बैठी हैं, चाहे वो बी फॉर यू के ग्रुपों में बैठी हैं, चाहे वो कैशवर्थ के ग्रुपों में बैठी हुई हैं, वो क्या सोचती होंगी ये कौन बेगैरत का बच्चा है, कौन ये बेगैरत नस्ल है, किसकी मां का दूध चीख रहा है, किसके बाप का खून जो है ये सारी लफाजी कर रहा है, ये सारी गुफ्तगू क्या हो रही है। मैं माजरत चाहूंगा अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन मुझे बहुत सारी खवातीन की तरफ से ये मैसेजेस आए हैं, मुझे तकलीफ है, रीजन कि मैं बेटियों का बाप हूं और बेटियां रब की रहमत होती हैं। और ये याद रखिएगा, जो किसी भी शख्स की बेटी बहन पे अगर कोई बहतान, कोई इल्जाम या कोई बकबाजी जो हम ग्रुपों में देखते हैं, तो ये कोई पाकिस्तान का कानून नहीं है, मेरा या आपका बनाया हुआ कानून नहीं है, ये कानून कुदरत है, मकाफात अमल होता है। वो वक्त आएगा कि आप लोग चीखोगे, आप गिड़गिड़ाओगे, आप रोओगे कि हमने क्या किया, आज हमारी बहनों बेटियों के साथ क्या हो रही है। जिसको देखो ना वो बहुत गैरतमंद बनता है। वो भाई गैरतमंद हो तो गैरतमंद तो कभी बेटियों बहनों को तो बीच में इन्वॉल्व ही नहीं करता, किसी की बहन बेटी के ऊपर तो वो कोई बात ही नहीं करता है। तो किस किस्म के गैरतमंद हो, किस किस्म के आप लोग डॉन हो, किस किस्म के आप लोग फिलोसफर हो, किस किस्म के आप सारे हाजी साहबान हो, किस किस्म के आप लोग दीनदार हो। तो खुदारा थोड़ा सा इस मखलूक खुदा पे रहम करे और ग्रुपों से ऐसे लोगों की सफाई करे। थैंक यू वेरी मच।